परिभाषा और काल के प्रकार पढ़े थे, इसी प्रकार से वर्तमान काल, भूतकाल हम पढ़ चुके हैं। आज हम भविष्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भविष्य काल जैसा कि भविष्य यानी आने वाला समय, तो भविष्य काल की परिभाषा भी बनती है कि आने वाले समय का बोध करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल फिर से 4 प्रकार का होता है और इसका हिंदी वाक्य में पहचान के तौर पर हम अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये लगाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भविष्य काल 4 प्रकार का होता है। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा अपूर्ण भविष्य, तीसरा पूर्ण भविष्य और चौथा है संभाव्य भविष्य। 4 प्रकार के भविष्य काल होते हैं। अब इनमें देखो अपन देखते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा, भविष्य काल आने वाले समय का बोध कराने वाले शब्दों को भविष्य काल कहते हैं। जो आगे आने वाला समय है, जो पहले बीत चुका उसको भूतकाल कहते हैं, जो अभी चल रहा है इसको वर्तमान काल कहते हैं। जो आने वाला समय यानी नेक्स्ट में आएगा, अभी जो चल रहा है इसके बाद में जो समय आएगा उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, राम खाना खा रहा होगा। ये आने वाले समय की बात बता रहा है, राम खाना खा रहा होगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, इसमें भी देखा जाए तो अभी नहीं, आने वाले समय की बात की जा रही है। समय सूचक शब्द इसमें नहीं है, समय सूचक शब्द इसमें नहीं है, फिर भी इससे अपने को ये इंगित होता है कि ये आने वाले समय का बोध करवा रहे हैं। आने वाले समय में ये जाने की बात कह रहा है, इसका आंसर इसमें क्या होगा, भविष्य काल होगा। अब पहला जो इसका प्रकार होता है, हालांकि इसके प्रकार 4 है। भविष्य काल के प्रकार मोटे तौर पर देखा जाए तो पहला सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य, तीसरा होता है पूर्ण भविष्य और चौथा होता है अपूर्ण भविष्य। इस प्रकार से ये अपने 4 प्रकार है। अब इन चारों प्रकारों को विस्तार से हम पढ़ेंगे कि कौन से वो क्या कहा जाता है, किस प्रकार से होता है। पहला इसका प्रकार रहेगा सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य यानी इसमें क्रिया की अनिश्चितता रहती है, क्रिया के काल की, क्रिया के काल की अनिश्चितता रहती है कि क्रिया किस समय पूर्ण होगी।
परंतु इसमें ये तो रहता ही है, इसमें सामान्य क्रिया आती है जिसको अपन कह सकते हैं सामान्य से क्रिया है, लेकिन इसमें ये पता नहीं चलता कि क्रिया कब पूर्ण हो रही है। होगी तो आने वाले समय में ही, लेकिन आने वाले समय में भी निश्चित नहीं है कितने दिनों बाद में या कितने समय बाद में ये पूर्ण होगी, ये अनिश्चितता ही रहती है। जैसे वह खाना खाता होगा, बालक खेलता होगा, वह घर जाएगा। और आगे इसके उदाहरण लें तो नीरू खाना पकाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, तो जो भी इस प्रकार से वाक्य आते हैं जो कि सामान्य भविष्य के माने जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य। संभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, इसमें क्रिया के भविष्य में होने की, भविष्य में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त करते हैं कि ये कार्य, फला कार्य उस समय पूरा हो जाएगा। अब पूरा होगा या नहीं होगा अपन नहीं कह सकते। जैसे शायद आज वर्षा होगी। भले ही इसमें आज की बात आई है, वर्तमान की आई है, लेकिन वर्तमान में इस समय नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय के बारे में इंगित कर रहा है। इस कारण से भविष्य, संभाव्य भविष्य होगा, शायद आज वर्षा होगी। ऐसे ही अपन कह सकते हैं रेलगाड़ी निकल गई होगी। अभी निकली है या नहीं निकली है नहीं कह सकते, संभावना व्यक्त की गई है कि रेलगाड़ी निकल गई होगी। इसी प्रकार से वह आज, वह संभवतः, इसमें यहाँ एक शब्द साथ में रहेगा, संभवतः आज आएगा। तो इसमें भी अपन क्या कह सकते हैं कि आने वाले समय के बारे में बोध करवाया जाता है और संभावना व्यक्त की जाती है कि क्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन होती है नहीं होती है इसके बारे में अपन कंफर्म नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते। इस कारण से इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त करते हैं, इस कारण से इसको संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अब काल का तीसरा प्रकार, भविष्य काल में जो तीसरा प्रकार है वो अपना है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भविष्य काल। तीसरा प्रकार जो कि है पूर्ण भविष्य। पूर्ण भविष्य में क्या होता है कि क्रिया के पूरे होने का संकेत होता है। क्रिया के भविष्य में पूरा होने का बोध होता है। क्रिया भविष्य काल में पूरी हो जाएगी, इसका यदि बोध होता है, उस वाक्य में हम कह सकते हैं कि पूर्ण भविष्य काल है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लें तो होता है वह
खाना बना चुका होगा, वह अपना अध्ययन कर चुका होगा। या फिर मैं कहूं कि 2025 में चुनाव संपन्न होंगे। तो इस प्रकार से आगे आने वाले समय में और कार्य के पूरा होने की बात होती है, तो फिर इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा, पूर्ण भविष्य काल। भविष्य में वो क्रिया पूर्ण हो जाती है, इस कारण से उसको पूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। और इसका जो चौथा प्रकार है, अंतिम प्रकार, जो कि है अपूर्ण भविष्य काल। भविष्य काल का चौथा प्रकार है वो है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य यानी भविष्य में भी क्रिया पूरी नहीं होने का जिसमें भाव होता है कि भविष्य में भी क्रिया के पूर्ण होने का बोध न होकर पूर्ण न होने का बोध होता है। यानी क्रिया उस समय इसमें चलती रहती है। भविष्य में भी जो क्रिया चलती रहेगी उसके बारे में जिस भी वाक्य में होता है वो अपूर्ण भविष्य काल में आता है। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे राम वन जा रहे होंगे। तो इसमें क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, न भविष्य में पूरी होगी कि राम वन जा रहे होंगे, उस समय भी राम वन जा रहे होंगे, यानी क्रिया जाने की हो रही होगी। इसको अपन पूरा नहीं कह सकते। ऐसे ही विद्यालय चल रहे होंगे, तो विद्यालय भी चल रहे होंगे, यानी उस आने वाले समय में भी विद्यालय चल रहे होंगे। ऐसे अपन कह सकते हैं जो सदा शाश्वत वाले वाक्य होते हैं जो हमेशा इस प्रकार से चलते रहते हैं, उनको भी अपन इसमें लेंगे कि लंबे समय तक यदि भविष्य में भी इस प्रकार से कोई क्रिया लगातार चल रही होती है तो उसको अपन किसमें रखते हैं, अपूर्ण भविष्य में, जो कि उस भविष्य काल में भी पूरी नहीं हो रही है और लगातार आगे चल रही है। तो इस प्रकार से आज का अपना ये टॉपिक भविष्य काल, जो इससे पहले अपन ने काल पढ़ा था, काल, भविष्य काल, इसके प्रकार, इसके बारे में अपन ने पूर्ण अध्ययन किया और इसका निरंतर अध्ययन करते रहे। जो भी परेशानी आती है तुरंत हमें बताएं, उसका समाधान